दिलों में अरमान हो तो आप इतिहास बदल सकते हैं। दिलों में अरमान हो तो आप इतिहास बदल सकते हैं। ये तो धरती है धरती, आप आकाश भी बदल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे प्रताप फ्रॉम ग्वालियर क्रिएशंस और आज के मेहमान हैं एक जांबाज पुलिस ऑफिसर और उनके विभाग का स्लोगन है देशभक्ति और जनसेवा। तो चलिए जांबाज ऑफिसर से आपकी मुलाकात कराएं और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सर, अपना परिचय आप हमारे श्रोताओं को दीजिए। सब श्रोताओं को मेरी नमस्कार, जय हिंद। जी, मेरा नाम जीवन प्रकाश जोशी, जो मुझे जेपी जोशी के नाम से जाना जाता है। जी, मैं सब इंस्पेक्टर से पुलिस विभाग में भर्ती हुआ और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद से मैं पुलिस विभाग से रिटायर। जी। तो सर ये बताएं कि हमारे श्रोता, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि पुलिस विभाग को एज ए कैरियर आपने क्यों सेलेक्ट किया? अच्छा प्रश्न है जी। मैं जिस वक्त अपनी सर्विस के लिए, अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा था, उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जगह निकली जी। दोनों जगह मैंने अप्लाई किया था जी। और दोनों जगह अपने रिटन इंटरव्यू वगैरह दिए थे। जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। और उसके इंटरव्यू देने के तुरंत करीब 1 महीने के अंदर मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, मैं नौकरी ज्वाइन की। जी। उसके करीब 7 या 8 महीने बाद मुझको पुलिस डिपार्टमेंट से वाइवा के लिए कॉल आया। जी। मैं तो भूल चुका था क्योंकि मैं सर्विस कर रहा था, बैंक में आप सर्विस कर रहे थे। जी। मैं इंटरव्यू के लिए आया, मेरा वाइवा होना था जहाँ पे आईजीपी मध्य प्रदेश पुलिस और 2 डीआईजी रैंक अधिकारी बैठे थे। जी। उन्होंने जो भी वाइवा के प्रश्न थे पूछे, तो उन्होंने एक प्रश्न किया। मैंने कहा सर मुझे उत्तर नहीं मालूम। कर लगे क्यों? मैंने कहा सर मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया। मेरा कॉमन प्रश्न था, क्यों आप क्यों नहीं कर पाए? मैंने कहा सर मैं बैंक सर्विस कर रहा हूँ। पहले आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं? यही आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल जाएगा। बताएं। मैंने उनसे कहा कि सर मैं मेंटली और फिजिकली अपने आप को पुलिस सेवाओं के लिए उपयुक्त पाता हूँ। जी। चले ठीक है, अब आप चाहिए। मैं चला आया। उसके 10 दिन बाद मुझे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से कॉल आ गया कि मैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ज्वाइन, बैंक सर्विस छोड़ी और पुलिस सेवाओं के लिए मैं चला। जी। जी। तो सर हमारे जो साथी हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपका सर्विस का जो पीरियड था वो कितना रहा और इसमें आपके अचीवमेंट्स क्या रहे? देखिए, पुलिस विभाग की जो सेवाएं हैं ये हार्ड एंड रफ एंड टफ है, जिसमें आप अपने परिवार की ओर नहीं देख सकते हैं। आपको जनता से जुड़ना पड़ेगा। आपको जनता की समस्याएं सुननी पड़ेंगी। जनता के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जी। एक तो ये होता है। जी। उसके अंदर जब सेवाएं आप करते चले जाते हो, जुड़ते चले जाते हैं, तो अधिकारियों की निगाह में आते हैं। अधिकारी आपको आपकी सेवाओं का, उपलब्धियों को कैश कराते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। जी। मैं फिर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर हुआ, इंस्पेक्टर से डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुआ। अरे, और मेरा पूरा सेवा काल 36 साल का रहा और सब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मैं रिटायर हुआ। मेरे सेवा काल के अंदर अचीवमेंट तो अप एंड डाउन तो बहुत आते रहते हैं, करने को तो बहुत कुछ होता है। जी। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरी लाइफ का था। बताएं। जब मैं पुलिस सेवा में आया था, करीब प्रोबेशनल पीरियड चल रहा था, जिसको कहते हैं कि अंडर ट्रेनिंग पीरियड होता है। जी। तब मैं जिला शाजापुर सब डिवीजन शुजालपुर में तैनात था। जी। वहीं सुबह करीब 8:30-9 बजे खबर आई कि शंकर गुजर, जो एक हार्ड एंड कोर क्रिमिनल था, 3000 का रिवॉर्ड ही था उस जमाने में। जी। वो देखा जा रहा है। अच्छा। और उसने 3 दिन पहले जी अपने ही लॉयर के कुल्हाड़ी से सर फाड़ दिया, अपने स्वयं के डिफेंस लॉयर। ओके। तो बड़ा टेरर था सर। हम लोग ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताया, बोले कि आप चाहिए तुरंत देखिए कुछ हुआ, कार्रवाई कीजिए। हाँ, नहीं कार्रवाई कीजिए, कुछ बड़ा कांड ना करें। जी। 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 हम लोग गए। जी। इत्तेफाक से हमें टकरा गया और हमें देख के भागा। हमने कहा शंकर भागो मत, आ जाओ, सरेंडर करो। जी। अंदर से तलवार लेके आया, उसने तलवार से मुझ पर अटैक कर। जी।
अब मैं बड़ा घबरा गया। जी। मेरे साथ सिपाही थे, उन्होंने भी कुछ, थोड़ी बहुत वो दो सिपाही थे, उन्होंने भी रोकने की कोशिश जी, की, पर वो जी। तलवार तो तलवार ही है। तलवारी जी मैं गिर पड़ा, मुझे हाथ में, पैर में, छाती पे कुछ चोटें भी आई, जी। पर मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। जी फिर देर मैंने कहा ये तो मुझे मार डालेगा, मैंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल के उसको फायर किया, जिससे वो मारा ऑन द स्पॉट। ओके इस घटना के क्रम में जी मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुझे मनोनीत किया गया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जी मध्य प्रदेश जी पुलिस के लिए जी राष्ट्रपति का वीरता का पदक 1978 में प्रदान अरे किया। वाह, अरे वाह। यानी ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही जी हाँ साहब, ये उपलब्धि ऐसी है जी कि हर पुलिस अधिकारी जो पुलिस सेवाओं में होता है जी। उसके लिए इससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं। जी 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 चलिए सर, आपको आपकी उपलब्धि के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। अब हमारे जो साथी आपको देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो नवयुवक, जो लोग जी जन सेवा, जी देश सेवा जी करना चाहते हैं, जी लोगों के दुख दर्द के अंदर अपना सहयोगी और उनके दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं जी जी और कठोर परिश्रम करना चाहते जी हैं, जी दिन को दिन, रात को रात ना समझें, जी और जो इसमें आना चाहते हैं वो पुलिस सेवाएं ज़रूर ज्वाइन करें। जी इसके अंदर बहुत चांसेस हैं, जी आप अच्छी सेवाएं देके जनता के अंदर जी अपनी छवि भी उठा सकते हैं, निश्चित। साथ ही साथ देश की जनता का आप अत्याचारों से, अपराधियों से बचाव करके उनको सुरक्षित रख सकते हैं। अरे वाह, ये बात तो सही है। तो ज्योति साहब, हमारे सभी साथियों ने आपका संदेश सुना और निश्चित ही वो देश की सेवा में अपना योगदान देंगे और पुलिस विभाग को ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, ये थी जेपी सर से एक मुलाकात, और अगली मुलाकात में एक नए मेहमान से मिलेंगे। तब तक प्रताप को अनुमति दीजिए। ग्वालियर क्रिएशन से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति सर, आपको भी धन्यवाद। मेरी तरफ से सब लोगों को, द्विशर को और आपको जी बहुत बहुत